आप हमको 10 को एग्जाम्पल दिखाइए कि कोई ऊंची जाति के लोग, कोई राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कोई चमार, दुसाध डोम की बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा। वो देने के लिए वो रिहर्सल कर रहा था वो इंसान। अरे अपने बाप का शौक जताने के लिए हमको रिहर्सल करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो युवा का क्रेज चल रहा है। एगो मालती चौहान मरी है ना तो 10,000 आदमी जाके अब वीडियो बनाया है उसके मरने पे, उससे ज्यादा क्रेज है, बना देते। ये अपने बाप के नहीं हुए, चाचा पशुपति पारस के नहीं हुए, भाई प्रिंस के नहीं हुए, ये किसके होंगे? अगर आप तेजस्वी यादव के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, तेज प्रताप यादव के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, राम कृपाल यादव के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, आलोक मेहता के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, A to Z मिलेंगे। चिराग पासवान क्यों नहीं मिलते? आपको फैन फॉलोइंग आजकल उर्फी जावेद का सबसे ज्यादा चल रहा है, तो उसको देश का राष्ट्रपति बना दीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ वही जो बोल रहे हैं ना चिराग पासवान, सबसे ज्यादा उन्हीं की जाति के लोग लेते हैं। कहता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति की हम जातिवाद नहीं करते हैं, उसको मेरे सामने लाइए, अगर 2 मिनट में उसका जातिवाद हम बाहर नहीं निकाल दिए और साबित नहीं कर दिए कि वो जातिवाद है, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो आज हम चिराग पासवान से पूछना चाहेंगे कि 18 साल में नीतीश कुमार जी लगभग 15 साल उधर थे, बीजेपी के साथ थे, तब इकाई नहीं पूछे कि क्या किए हैं नीतीश कुमार। हनुमान अगर राम भगवान को कहते ना कि आप अपना कलेजा भी काट के हमको दे दीजिए, तो राम जी उसको दे देते। नहीं देंगे कहाँ है वो विशेष राज का दर्जा मांग करके देखा है ना, पता चल जाएगा। मांग बीजेपी तुड़वा दिया, सामान फेंकवा दिया था खाली करवाने के लिए। इनफैक्ट उनकी जो मूर्ति में लगी हुई थी वो मूर्ति तक उठा के फेंक दिया था, और फिर भी वो जाके बीजेपी में सटे हुए। तो नालायक बेटा के गिनती में है। हनुमान की बात करते तो दशरथ का भी 3 पत्नियां थी, लेकिन राम भगवान अपनी माँ के नहीं, छोटी वाली माँ के कहने पे वनवास चले गए थे। तो अगर आप हनुमान कहते हैं तो आपको शर्म नहीं आता है कि एक भी क्वालिटी आप में हनुमान वाली है? एक क्या नाखून के इतनी कन्नी सी बराबर आपके अंदर हनुमान वाली क्वालिटी है जो आप अपने आप को हनुमान कहते हैं। इधर सम्राट चौधरी अलगे लड़ रहा है कि हम मुख्यमंत्री बने हैं, जमुई के सब लोग इनसे खुश हैं। अभी जीतन राम मांझी अलगे बोल रहे हैं कि हमको इस बार मुख्यमंत्री का सीट मिलेगा। इन्हें ही बोले चिराग पासवान पहले तय तो कर लीजिए भैया। कल लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस था और चिराग पासवान जी का एक वीडियो क्लिप ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर एक आलचन लगाते हुए नजर आते हैं। बोलते हैं कि 18 साल में नीतीश कुमार जी 18 काम भी गिन के नहीं किए हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे से खुशबू रॉय जी है। खुशबू रॉय जी से पूछेंगे, जो आपके नीतीश जी है उन पे तो हल्ला बोल दिए हैं, क्या बोलते हैं चिराग पासवान, क्या वो 18 को काम सबसे पहले आप गिनवाइए। सबसे पहले तो चिराग पासवान से कहना चाहेंगे कि पहले बिहार में रहिए कुछ दिन भाई आप, तब ना आपको पता चलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार कितना काम किए हैं। बिहार के बेटा आप लंदन में रहते ही हैं। अच्छा। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लंदनों पहुंच जाते हैं। हाल ही में वो वीडियो उनका वायरल हुआ, देखे हम कहाँ घूम रहे हैं। वो बिहार में काम से वजह से गए हुए थे। आप कितना दिन बिहार में देखे हैं उनको? हम तो नहीं देखे। महीने का 15 दिन भी बता दीजिए, 20 दिन भी बता दीजिए, वो बिहार में रहते हो। आप चले जाइए ना, लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है ना यहाँ पे हवाई अड्डा वाला रोड में, आप चले जाइए, आप देखिए कितना दिन वहाँ पे चिराग पासवान आपको मिल जाते हैं। या फिर उनके आवास पे चले जाइए, कितना दिन चिराग पासवान आपको मिल जाते हैं। अगर आप तेजस्वी यादव के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, तेज प्रताप यादव के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, राम कृपाल यादव के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, आलोक मेहता के आवास पे जाइएगा वो मिलेंगे, A to Z मिलेंगे। चिराग पासवान क्यों नहीं मिलते? आप बोलिएगा वो सांसद है, ठीक है सांसद है, सांसद का अपने क्षेत्र का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है ना। जमुई में उनको दिखना चाहिए ना, कहाँ दिखते है जमुई? हाँ अब दिखेंगे, लेकिन अब वो दिखेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो अब दिखेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन असल में जमीनी स्तर पर कितना दिन ये इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, जो नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने बोला है कि 18 साल में 18 क्या 8 काम भी उन्होंने नहीं किया है? पहली बात तो 18 नहीं, हमको लगता है अगर गिनाने बैठेंगे तो 36 को काम तो सिर्फ हम गिना देंगे। अच्छा। 36 को काम, क्योंकि एगो 2000 आज से नहीं 5 में बने हैं ना, 6 में 5 में बनते बनते उन्होंने सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में, जो ऐतिहासिक पहल रहा उनका। अभी जातीय जनगणना कराए हैं, वो दूसरा उनका ऐतिहासिक पहल रहा। तीसरा, महिला सशक्तिकरण पे अगर सबसे ज्यादा पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री जोर देने वाला है तो वो नीतीश कुमार है, वो तीसरा ऐतिहासिक पहल उनका रहा। और वही नहीं, आप हर फील्ड में देख लीजिए ना, 7 निश्चय योजना भी लाने वाले 2016 में नीतीश कुमार ही है। हालांकि हर योजना जमीनी स्तर पे उतना सक्सेस नहीं हुआ। अब वो क्या, कोई भी नेता अगर रहेंगे तो उस तरह से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनका काम है पास देना। हर कोई जिम्मेवार है, नीचे यहाँ मुखिया एक ही क्षेत्र में मुखिया पूरा डेवलप कर लेता है और दूसरे क्षेत्र में एक मुखिया नहीं करवाता है, तो दोनों की जिम्मेवारी है। आप बोल रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए, आरक्षण उससे भी बड़ा ऐतिहासिक पहल। आरक्षण 75% बढ़ाने वाले, पहले कम था, बढ़ा के 75% हो गया है।
वो भी ऐतिहासिक करने वाले नीतीश कुमार ही हैं। जैसे एक नहीं है, बोले ना अभी गिनाने बैठ जाएंगे तो 18 दूनी 36 को तो मुंह पे हम गिना देंगे। आप बोलिएगा 36 को कैसे? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ वही जो बोल रहे हैं ना चिराग पासवान, सबसे ज्यादा उन्हीं की जाति के लोग लेते हैं। 4 लाख रुपया जो दिया जाता है पढ़ने के लिए 10th के बाद 12th के बाद उच्चतम शिक्षा के लिए, उनको नहीं पता है कि नीतीश कुमार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज हर एक बच्चा कर रहा है। अब जाके आंकड़ा देख लीजिए, जितने भी बच्चे टेक्निकल डिग्री वाले आप उनसे पूछिएगा, चिराग पासवान का झूठा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? अगर उनको इतना ही पूछने का शौक था चिराग पासवान को, तो आज हम चिराग पासवान से पूछना चाहेंगे कि 18 साल में नीतीश कुमार जी लगभग 15 साल उधर थे, बीजेपी के साथ थे, तभी काहे नहीं पूछे कि क्या किए हैं नीतीश कुमार? आज काहे पूछ रहे थे? समझ में नहीं आएगा जनता को। हनुमान है वो, हनुमान है तो हनुमान घर में थोड़ी ना लंका डालेंगे। पहले वो, अच्छा एक बात बताए, वो हनुमान है तो वो क्या किए हैं? वो कितना सवाल किए संसद में बैठकर? आप हमको बता दीजिए, उन्होंने कितनी बार बिहार के विशेष राज्य की मांग की है? सांसद है ना जी बिहार से, बिहार की जनता वो तो सीधे बोल रहे कि हम बीजेपी का हनुमान है, मोदी जी का हनुमान है, तो हनुमान किसी अपने राम के खिलाफ जाएगा जी? राम के खिलाफ नहीं, हनुमान अगर हनुमान कहते हैं तो हनुमान और राम का पेपर कहानी उलट लीजिए। हनुमान अगर राम भगवान को कहते हैं ना कि आप अपना कलेजा भी काट के हमको दे दीजिए, तो राम जी उसको दे देते। मोदी जी नहीं देंगे? कहाँ एगो विशेष राज्य का दर्जा मांग करके देखा ले ना, पता चल जाएगा। मांग करके देख ले, वो कोई बड़ा चीज मांगने के टारगेट कर रहे हैं। अच्छा छोटा ही चीज क्या मांग की है आज तक? बोले जातीय जनगणना देश लेवल पे करवा देते हैं मोदी जी, हम मान लेते हैं, बोले ऐसे जातिवाद फैलता है, वही तो बोल रहे हैं। क्या जातिवाद फैलता है? ऐसे जातिवाद नहीं है, ऐसे जातिवाद नहीं है। हमको आप बताइए ना, चलिए आप अपने क्षेत्र में चलिए, क्या कोई ऐसा उच्च जाति के लोग हैं जो SC ST के बेटी को अपना घर के बहू बनाएगा? दिखाइए आप हमको 10 को एग्जाम्पल दिखा दीजिए। लव मैरिज नहीं, हम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। आप हमको 10 को एग्जाम्पल दिखाइए कि कोई ऊंची जाति के लोग, कोई राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कोई चमार, दुसाध डोम की बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा? कहाँ जातिवाद नहीं? किस जातिवाद में आप की बात कर रहे हैं? हर चीज में जातिवाद है। और अगर ये कहता है दुनिया का कोई भी व्यक्ति कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, उसको मेरे सामने लाइए। अगर 2 मिनट में उसका जातिवाद हम बाहर नहीं निकाल दिए और साबित नहीं कर दिए कि वो जातिवाद है, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? और आ गई बात चिराग पासवान की, तो हम बोले ना 36 को खड़े उनका योजना गिना देंगे, और जो काम कर रहा है ठीक है, उसमें से कुछ योजना चिराग पासवान जी को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान जी अपने बाप का भी नहीं हुए। ऐसा क्या काम कर दिए जो अपन बाप के नहीं हुए? कहते हैं ठीक तो कहते हैं। सबसे पहली बात, जब उनके पिताजी मरे थे तो उनका जो दिल्ली में जो उनका अथी था, बंगला था, बंगला को बीजेपी तुड़वा दिया, मतलब सामान फेंकवा दिया था खाली करवाने के लिए। इनफैक्ट उनकी जो मूर्ति में लगी हुई थी वो मूर्ति तक उठा के फेंक दिया था, और फिर भी वो जाके बीजेपी में सटे हुए। तो नालायक बेटा के गिनती में है। एक बात बताए ना कि कोई ऐसा बेटा होगा लायक जिसके मृत पिता का फोटो फेंक दिया जाएगा, उसका सामान को फेंक दिया जाएगा, फिर भी उसी के पास जाएगा गिर के? ऐसा नहीं होगा। वो भी छोड़ दो, किसके हुए ना, अपने पापा के हुए। वो रिहर्सल कर रहे थे जब उनके पिताजी मरे थे, वीडियो वायरल हुआ था, याद है? शोक देने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, शोक का जो जताना होता है, वो देने के लिए वो रिहर्सल कर रहा था वो इंसान। अरे अपने बाप का शोक जताने के लिए हमको रिहर्सल करने की आवश्यकता पड़ेगी? अगर हम किसी को, कोई मेरा पिता है, चाहे वो कुछ भी कैसे भी हो, 2 पत्नी हो, मेरी 4 पत्नी हो, उस जमाने की बात करते, आप हनुमान की बात करते तो दशरथ का भी 3 पत्नियां थी, लेकिन राम भगवान अपनी माँ के नहीं, छोटी वाली माँ के कहने पे वनवास चले गए थे। तो अगर आप हनुमान कहते हैं तो आपको शर्म नहीं आता है कि एक भी क्वालिटी आप में हनुमान वाली है? एक क्या नाखून के इतनी सी कन्नी सी बराबर आपके अंदर हनुमान वाली क्वालिटी है जो आप अपने आप को हनुमान कहते हैं? कहने से आप हनुमान थोड़ी ना हो जाइएगा जी। राम भगवान राम भगवान के कहने पे बहुत कुछ किए। आप कह रहे हैं राम भगवान और हनुमान का अगर आप दीजिएगा तो उसको अपने अथी में उतारिएगा ना कि हाँ हम भी उस तरह का बने। उस जमाने में हर कोई अपने भाई का, बाप का सर आंखों पे रखता था। ये अपने बाप के नहीं हुए, चाचा पशुपति पारस के नहीं हुए, भाई प्रिंस के नहीं हुए, ये किसके होंगे? जो इंसान अपने घर में किसी का नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि राम जी, मोदी जी इनको क्या दे देंगे? तो बनाते रहे, 2025 में यही मुख्यमंत्री बनबे करेंगे। ऐलान हो गया है? ऐलान नहीं हो गया, लेकिन देंगे, यही बनेंगे। लड़ रहा है सब बीजेपी में महाराज, आपको पता कहाँ है? इधर सम्राट चौधरी अलगे लड़ रहा है कि हम मुख्यमंत्री बने हैं। जमुई के सब लोग इनसे खुश हैं। जीतन राम मांझी अलगे बोल रहे हैं कि हमको इस बार मुख्यमंत्री का सीट मिलेगा। इन्हें ही बोले चिराग पासवान पहले तय तो कर लीजिए भैया। हनुमान ये है तो हनुमान पे न ज्यादा ध्यान देंगे। पिछला बार बना दी, पिछला बार उप मुख्यमंत्री भी बना दिए। कहा तारकेश्वर प्रसाद, पिछला बार बीजेपी साथ में था ना, तारकेश्वर प्रसाद को कौन, रेणु देवी को बनाया, कहा उप मुख्यमंत्री बना देते, इनको तो हम समझते, कहा नहीं बना। युवा में क्रेज चल रहा है अभी चिराग पासवान का, जान रहे कि नहीं जान रहे? तो युवा का क्रेज चल रहा है। एगो मालती चौहान मरी है ना तो 10,000 आदमी जाके अब वीडियो बनाया है उसके मरने पे। उससे ज्यादा क्रेज है, बना देते यूपी में, उसको बना दे, उसका
राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री कोई, तब जाने क्रेज। देखिए, फैन फॉलोइंग से आप किसी का महत्वता नहीं कर सकते हैं। फैन फॉलोइंग आजकल उर्फी जावेद का सबसे ज्यादा चल रहा है, तो उसको देश का राष्ट्रपति बना दीजिए फिर तो फैन फॉलोइंग से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो। राखी सावंत का निगेटिव है ना, चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग क्या चीज से है? पॉलिटिकल फैन फॉलोइंग है। और ये डांस करने नाचने गाने वाले इंसान का आप सोच रहे हैं पॉलिटिकल फैन फॉलोइंग है? किस दुनिया में आप? ये एक एक्टर थे, उनकी फैन फॉलोइंग है। ये कौन नहीं जानता है कि नाचने गाने वाले इंसान थे। ये मूवी भी किए, एक्टिंग भी सीखे विदेश में जाके, तो पिताजी का पैसा भी बर्बाद कर दिए। आपके हिसाब से 2025 के लिए बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हम एक सिंगल पर्सन ये तय नहीं करता है कि बिहार का कौन मुख्यमंत्री बिहार के लहर के अनुसार। हाँ, बिहार के लहर के अनुसार अगर हम महागठबंधन की बात, इंडिया महागठबंधन की बात करें तो उसमें एक ही चेहरा है, वो है तेजस्वी यादव। उसके बाद बहुत सारे चेहरा हैं जो आते हैं दूसरा तीसरा नंबर पे। हालांकि इनको भी लोग कहता है कि ये भी बनेंगे, लेकिन बनेंगे नहीं। आप लिख के ले लीजिए हमसे, नहीं बनेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही बीजेपी इनको कभी बनाएगा। ये झांसे में रख रहा है कि हम तुमको दे देंगे। बीजेपी आज तक किसी का नहीं हुआ। मुकेश सहनी को इतना कुछ करके क्या हाल किया, जाके पूछिएगा मुकेश सहनी से कभी कि कैसा फील हो रहा है, तब वो आपको बताएंगे। मतलब ये भी बस 2 दिन के ही अनुमान है, बस कभी नहीं। आप देख लीजिएगा ना, अगर ऐसा था तो चेहरा उनको रिवील करने में क्या आपत्ति है महाराज? इतना दिन से पूरा बिहार बोल रहा है कि तेजस्वी के बाद अगर दूसरा चेहरा कोई है तो वो चिराग पासवान है। ठीक है, आपकी बात हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि फैन फॉलोइंग के हिसाब से अगर चिराग पासवान का चेहरा है तो बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को रिवील करने में क्या आपत्ति है? कर दे, कल रिवील कर दे कि हाँ चिराग को हम कैंडिडेट मान रहे, तब तो बिहार का जनता सोचेगा कि किसको बनाना है। वो तो तय ही नहीं, वहाँ 10 गो दूल्हा बैठा हुआ कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, उसको तो अपने में मार होगा। कौन बनेगा उसका कोई अते पते नहीं है। तो आप अभी कैसे सोच सकते हैं? अभी बिहार में अगर सबसे ज्यादा चाहने वाले पॉलिटिकल कैरियर में अगर कोई है तो वो तेजस्वी है। हाँ, उसकी जगह अगर आप तेज प्रताप को बोलिएगा तो वो नहीं है। उन्हीं के भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के ही बेटा है, लेकिन उनका क्रेज नहीं है। जो क्रेज तेजस्वी यादव का है वो तेज प्रताप का नहीं है। हम भी नहीं मानेंगे इस बात को। लेकिन हाँ, अगर इधर की बात करें तो नीतीश कुमार के बाद दूसरा चेहरा तेजस्वी को माना जा रहा है। हम नहीं, ये आम पब्लिक कह रही है। चलो, बहुत ये हमारे साथ खुशबू रोहित जी थी। और जैसा जो बयान वायरल हो रहा था चिराग पासवान का, उनको लेकर साफ जाने को दिए कि जो इंसान अपने बाप का सगा नहीं हो सका वो किसका सगा होगा। और इनकी बातों में क्या राय रखते हैं